Hello students, myself Asha Meena, Assistant Professor in Chemistry, HD Government College, ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब किसी भी मॉलिक्यूल पर किसी सोर्स के थ्रू हम इंफ्रारेड रेडिएशंस को डालते हैं तो यहाँ पे वो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के स्टेट में आ जाता है। उस मॉलिक्यूल में बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं, जिनमें से कुछ वाइब्रेशंस को हम मेन वाइब्रेशन या फंडामेंटल वाइब्रेशंस मानते हैं। तो हम कुछ फॉर्मूले के थ्रू हम नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस ब्रैकेट नंबर ऑफ ट्रांसलेशन मोड्स प्लस रोटेशनल मोड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रांसलेशनल मोड्स प्लस रोटेशनल मोड्स। यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो नंबर ऑफ फ्रीडम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी वो है 3n। यहाँ पे n है नंबर ऑफ एटम्स। ट्रांसलेशनल मोड्स यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए 3 रहेगा, किसी भी कंपाउंड के लिए 3 रहेगा। और रोटेशनल मोड यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो उस स्थिति में यहाँ पे रोटेशनल मोड्स 2 ही रहेगा, क्योंकि जो रोटेशन होगा वो 2 मोड्स में ही होगा, इसलिए रोटेशनल मोड यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस निकालेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो हुआ 3n-5। इसी तरह से हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n होगा, लेकिन नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस निकालने के लिए इसको माइनस करेंगे ब्रैकेट ट्रांसलेशन मोड्स एंड रोटेशनल मोड्स। ट्रांसलेशन मोड्स यहाँ 3 रहेंगे और रोटेशन यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में जो रोटेशन होगा 3 तरह के रोटेशन होगा। इसलिए जो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3n-6। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम यहाँ पे नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला रखेंगे वो रखेंगे 3n-6। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर है बेंजीन में 12, तो 3 × 12-6, तो ये हो जाएगा 36-6 = 30। तो यहाँ पे बेंजीन के मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे वो 30 होंगे। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं CO2। CO2 भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 3n-5। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है CO2 में, नंबर ऑफ एटम्स है 3,
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 5। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस हो जाएंगे CO2 के मॉलिक्यूल में 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 3n माइनस 6। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है इसमें 4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12 माइनस 6। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस हो जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में 6। एक और एग्जांपल ले सकते हैं N2O। N2O एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो फॉर्मूला है वो है 3n माइनस 5। तो नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पे 3 माइनस 5, 3 इंटू 3 9 माइनस 5। तो यहाँ पे N2O के लिए जो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस है वो हो जाएंगे 4। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म का निकाल सकते हैं हम नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस, क्योंकि ये भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 3n माइनस 6। नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पर 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 हो जाएगा 15 माइनस 6 इजिकल टू 9। तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस हो जाएंगे 9। तो इस तरह से इन दोनों फार्मूलाज के थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।